श्री शिव तांडव स्तोत्रम। ओम नमः शिवाय। रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र भाग 1। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं। यानी शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से शनि, राहु और केतु के दोष समाप्त हो जाते हैं। यानी यदि आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हैं तो शनि, राहु और केतु के जो दोष हैं वह समाप्त हो जाते हैं। नमस्कार। हस्त रेखा और भाग्य दर्पण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप देख रहे हैं हस्त रेखा और भाग्य दर्पण। मैं जय प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में शिव तांडव स्तोत्र के अक्षरों को और शब्दों को मिलाकर के पढ़ना सीखेंगे कि कैसे शिव तांडव स्तोत्र को पढ़ते हैं और उसका अर्थ भी समझेंगे। यानी शिव तांडव स्तोत्र को पढ़ना सीखेंगे कि कैसे पढ़ा जाता है और उसका अर्थ भी समझेंगे। तो चलिए भगवान शिव का नाम लेकर के ओम नमः शिवाय शिव तांडव स्तोत्र को पढ़ना समझते हैं और उसका हिंदी में अर्थ समझते हैं। जटाटवी गलत जलत प्रभा पावित स्तरे गले वलम लांबिताम भुजंग तुंड मालिकाम डमड डमड डमन डमन निनाद वड डमरमयम चकारु चंड तांडवम तनो तुनो शिवम शिवम। एक बार और समझते हैं। जटाटवी गलत जलत प्रभा पावित स्थले गले वलंब लांबिताम भुजंग तुंड मालिकाम डमड 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 डमन निनाद वड डमयम चकार चंड तांडवम तनो तुनो शिवम शिवम। हिंदी अर्थ समझते हैं। जिन्होंने जटा रूपी अटवी वन से निकलती हुई गंगा जी के गिरते हुए प्रवाहों से पवित्र किए गए सर्पों की लटकती हुई विशाल माला को धारण कर डमरू के डम डम शब्दों से मंडित प्रचंड तांडव नृत्य किया है। वे शिव जी हमारा कल्याण का विस्तार करें। एक बार और समझते हैं हिंदी में अर्थ। जिन्होंने जटा रूपी अटवी वन से निकलती हुई गंगा जी के गिरते हुए प्रवाहों से पवित्र किए गए सर्पों की लटकती हुई विशाल माला को धारण कर डमरू के डम डम शब्दों से मंडित प्रचंड तांडव नृत्य किया है। वे शिव जी हमारा कल्याण का विस्तार करें। दूसरे भाग को समझते हैं। जटा कटा संभ्रमण भ्रमण निलिंप निर्झरी विलोल विच्ची वल्लरी विराजमान मूर्धरी धगद धगद धगज ज्वलल ललाट पट्ट पाव के किशोर चंद्र शेखरे रत्रे पत्री क्षण मम।
एक बार और समझते हैं। जटा कटा संभ्रमण भ्रमण नीलिंप निर्झरी विलोल विच्ची वल्लरी विराजमान मूर्धनि किशोर चंद्र शेखरे रत्न पति क्षण मम। इसका अर्थ समझते हैं। जिनका मस्तक जटा रूपी कड़ा में वेग से घूमती हुई गंगा जी की चंचल तरंग लताओं से सुशोभित हो रहा है। ललाटाग्नि धक धक जल रही है। शीश पर बाल चंद्रमा विराजमान है। उन भगवान शिव में मेरा निरंतर अनुराग हो। एक बार और समझते हैं। जिनका मस्तक जटा रूपी कड़ा में वेग से घूमती हुई गंगा जी की चंचल तरंग लताओं से सुशोभित हो रहा है। ललाटाग्नि धक धक जल रही है। शीश पर बाल चंद्रमा विराजमान हैं। उन भगवान शिव में मेरा निरंतर अनुराग हो। अगला समझते हैं। धरा धरेन्द्र नंदनी विशाल बंधु बंधुवर अस्फुरत दिगंत संतति प्रबोधमान मान से कृपा कटाक्ष धौरणी निरुद्ध धर दुर्धरी क्वचित दिन गबरे मनो विनोद में तुम वस्तुनि। एक बार और समझते हैं। धरा धरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुवर अस्फुरत दिगंत संतति प्रमोद मान से कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरादि क्वचित दिगंबरे मनो विनोद मस्तु वस्तुनि। हिंदी अर्थ समझते हैं इसका। गिरिराज किशोरी पार्वती के विलास का उपयोगी शिरोमणि भूषण से समंत दिशाओं से प्रकाशित होते देख जिनका मन आनंदित हो रहा है, जिनकी निरंतर कृपा दृष्टि से कठिन आपत्ति का भी निवारण हो जाता है, ऐसे दिगंबर तत्व में मेरा मन विनोद करे। हिंदी एक बार और समझते हैं। गिरिराज किशोरी पार्वती के विलास का उपयोगी शिरोभूषण से समस्त दिशाओं को प्रकाशित होते देख जिनका मन आनंदित हो रहा है, जिनकी निरंतर कृपा दृष्टि से कठिन आपत्ति का भी निवारण हो जाता है, ऐसे दिगंबर तत्व में मेरा मन विनोद करे। हमारे सभी दर्शकों से निवेदन है कि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर करें, जिससे कोई भी ज्ञान जो हस्तरेखा और भाग्य दर्पण का जो ज्ञान है सभी को प्राप्त हो सके और सभी इसका लाभ उठा सकें। आप सभी से निवेदन है कि कृपया लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।